नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम पार्ट 3 यानी कि कुत्ते की वफादारी देखेंगे। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान ला ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँट पर गांव का सामान लादकर शहर में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक लाता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूर आ पड़ी। वह रावधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे। लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी ज़बान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं तुम्हें तुम्हारा कुत्ता वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। कुत्ते को वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे ने आपकी दुकान तो तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़े ही खोदने पर सब सामान बाहर निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार ना था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई, जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपये कमाए। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी तरफ आते हुए देखा। वह नाराज़ हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा ना ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। उसने उसे खोलकर पढ़ा, लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। अंततः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवाया है। खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय, मैंने यह क्या कर दिया, हाय, मैंने ये क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होता क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के रावधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है।
तो बच्चों, अब हमें इस कहानी पर से सीख मिलती है कि हमें किसी के बारे में कुछ भी सोचने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। हमने देखा कि कुत्ते ने अपनी वफादारी पूरी निभाई, लेकिन उसके मालिक को लगा कि वह झूठ बोलकर वापस आ गया है और उसे लगा कि सेठ के सामने उसने अपनी नाक कटवा दी है। और इस वजह से बंजारा कुत्ते पर बहुत गुस्से हुआ और उसने लाठी से उस पर प्रहार किया और वही कुत्ते की मौत हो गई। तो मित्रों, अब हमें भी ध्यान से काम लेना चाहिए। हमें बिना सोचे कुछ भी काम नहीं करना चाहिए जिसे हमें पछताना पड़े। ठीक है ना बाल मित्रों।